नाउ केमिकल रिएक्शंस में आफ्टर द फिजिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन सबसे पहले नाउ द फर्स्ट वन इज नाउ रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जब सोडियम की वी टॉक अबाउट द सोडियम, तो सोडियम अगर आप देखेंगे तो इट इज द फर्स्ट पीरियड और प्लस फर्स्ट ग्रुप का इट इज ए मेंबर। सोडियम का अगर आपको याद होगा कि एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 आपका नाम देखो दोस्तों। तो आपका केमिकल रिएक्शन किसका आप कह रहे हैं, किसका केमिकल रिएक्शन अगर आप किसका आप केमिकल रिएक्शन किसका कह रहे हैं, इसका C2H5OH का आपका नाम देखो प्लस सोडियम का जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये फर्स्ट वाला आप जो लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एथेनॉल आपका नाम विद सोडियम। तो विन एथेनॉल, एथेनॉल क्या है, कॉमन नेम है, वैसे इसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? वहाँ दुकान में जाओगे लेने के लिए तो उसको इथाइल अल्कोहल कहोगे तो नहीं आएगा समझ में, वैसे तो पीछे से अल्कोहल लगा है, लेकिन एल आपका खाली अल्कोहल कहोगे तो ओ समझ जाएगा आपका नाम देखो दिस ऐसे क्या। तो इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ आपका करेंगे। ये भी आपका याद रखना कि कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड याद रखो ना। टू फॉर्म आपके हिसाब से क्या बनेगा आपका नाम, सोडियम एथोक्साइड। एंड इट रिलीजेस द वाटर, ऐसे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। Now it releases hydrogen. Yes sir. अब यहाँ देखो C2H5OH प्लस सोडियम, अब ये क्या बना देगा, देख लीजिएगा क्या क्या बना देगा, सोडियम मेथोक्साइड। C2H5 आए C2H5ON और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस तो आपने ठीक बोला, कार्बन के दो हाइड्रोजन के 5 और 1 6 हो गया, यहाँ 5 और 2 7 हो रहे हैं सर आपके नाम। इसका मतलब यहाँ कर देते हैं, यहाँ भी आपका कर देते हैं 2 देखो, तो ट्वाइस n है तो आ गया सर आपका नाम देखो इज इट क्लियर, तो यहाँ भी कर देते हैं 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये आपका कितना हो गया 12 हो गया, देख रहे हैं। तो अब यहाँ देखो ये जी 12, तो ये आपका कितना 10 और प्लस 2 12 आ गया। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन भी आपका 2 आ गया सर, ठीक है ना। तो ये आपका नाम दिसका व्हेन इट इज रिएक्टेड विद द कोल्ड सोडियम, सो नाउ इट मेक्स द, और यही आपका नाम सोडियम ऑक्साइड है, आपका नाम दिस। और ये जो निकलती है हाइड्रोजन गैस आपका नाम, जो ये निकलती है ये बर्न्स विद पॉप्स आउट, चेक कर लेना 12, ये आपका 12 आ गया, देखिए सोडियम इज 2, सोडियम इज 2, कार्बन इज 4, कार्बन बैलेंस होनी चाहिए आपका नाम। तो मीन्स कि when cold sodium reacts with your ethanol, so it forms the sodium ethoxide, and the formula of the sodium ethoxide C2H5ON, and it also releases the hydrogen gas, and hydrogen आपका क्या होता है, gas burns with a pops out. Then the very important आपका नाम is that is called the formation of ester.
ईस्टर की फॉर्मेशन आपका ना देखो, तो वेन एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल आप कर दीजिएगा ना, रिएक्ट्स विथ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? CaCOOH। ना, CH3COOH। दिस इज द, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? एथेनोइक एसिड। अच्छा, याद कर देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट इज दिस? सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है सर, आपका नाम देखो, टू फॉर्म क्या बनेगा? इथाइल एथोनेट। इथाइल एथोनेट, और यही इथाइल एथोनेट आपका ईस्टर कहलाता है। इट इज नोन एज ईस्टर, आपका नाम देखो, दिस इज, एंड इट आल्सो रिलीजेस एंड रिलीज द वाटर, और ये पानी को भी आपका रिलीज करता है। आपका नाम देखो, द रिएक्शन इज स्लो रिवर्सल। ये स्लो रिवर्सेबल रिएक्शन है एंड इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन। अब देखिए सिंपल, यहाँ पे देखो, ये अगर आपको फॉर्मूले याद है आपका, देखो एथेनॉल, इधर देखिए सर, ना C2H5OH। व्हाट इज दिस? दिस इज एथेनॉल। When ethanol is reacting with what? That is acetic acid. Acetic acid is CH3COOH. And in the presence of dilute H2SO4. Now, it's making a ester. Ester. ester का मतलब क्या हो गया? इसमें देखो, इसमें दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, याद रखिएगा, CH3 और लास्ट में C2H5 और इसके बीच में COO। दिस इज कॉल्ड द इथाइल एथेनॉल, एंड दिस एथाइल एथेनॉल इज नोन एज ईस्टर, एंड इट आल्सो रिलीजेस द वाटर। अब देखो C2H5, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, एथेनॉल ये देखिए C2, तो कार्बन 3 हो गए सर, तो वहाँ देखिए 2N1 3N1 4 आ रहा है सर। अब बैलेंस करिए सर, बैलेंस करना है अपने, जल्दी करिए। ये 2 है और ये 4 है सर, तो क्या करूँ? कहाँ लगा दूँ? 2 उधर लगाओ या इधर लगाओ? कितना हुआ सर? 2 और ये कितना हुआ? 6। वहाँ कितना है? 3 5 1 2 3 4 है सर। सर एक उधर लगा जोड़ देंगे। कहाँ लगा दें? 2 उधर सर, ये 2 है सर। हाँ सर, CS3 में एक 2 लगा देंगे तो Hp6 हो जाएंगे इधर। CS3 में कहाँ? CS3 में 2CS3 लिख देंगे ना उसे। यहाँ? हाँ यहाँ ये, तो देखो आपका ये आपका 1 2 3, देखो 3 3 दूनी 6 हो गए, और यहाँ कितने? 4 और 2 6 हो गए। ओके, C2H5 को देखो, आपको H5 कितने हैं? 5 और 1 6, और 6 7 8 9 10 10 और 20। जरा देखो, चेक करो, हाइड्रोजन को चेक करिए, 10 है उधर, और यहाँ कितने? यहाँ भी 10 होने चाहिए, चेक करिए, 10 है, श्योर। ओके, ऑक्सीजन देखिए जरा यहाँ,
4 और 1 5, वहाँ देखिए, अरे 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, एसेट क्लियर है, तो बैलेंस हो गया आपका ना, देखो ठीक है। और इसमें एक स्पेशल नोट भी है आपका ना, देखो ये दिस होल प्रोसेस इज नोन एज योर एस्टरिफिकेशन। अगर आपको कोई बोलता है डिफाइन एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन इज दैट प्रोसेस इन विच ethanol is react with your acetic acid and it forms the ester releasing with water आपका नाम देखो, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन आपका ये हो गया, द होल वन प्रोसेस ये देखिए आपका नाम। और एस्टरिफिकेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के टेस्ट करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, आपका याद रखिएगा ना, देखो 10 क्लियर हो गया सर। तो ये होगा, और इसके बाद इसको वो कर देगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन से, याद रखिएगा। तो ना व्हेन एन एल्कोहल इज हीटेड, इसको आपका विथ कंसेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 आपका नाम देखो 10, तो इट लूजेस अ मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये लूज करता है किसका, मॉलिक्यूल्स को, ऑफ वाटर एंड गिव्स एल्कीन, और ये फिर उसके बाद आपका नाम एल्कीन आपको देता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, और इस प्रोसेस को आपका क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रेशंस। ये सर वैसे भी आपको ना ये याद कर लेना चाहिए। देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, जैसे 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का, 1.5 नंबर, उसने कहा डिफाइन, उसने कहा फर्स्ट एस्टरिफिकेशन, और सेकेंड आपका खाली एसिडिक आ गया, ठीक है, नहीं तो अगर हाइड्रेशन आपका बोल दिया तो भी आपका नाम ऐसे हो सकता है, आपका नाम सपोनिफिकेशन, ऐसे 3 दे दिए और उसमें से कहते हैं 2 के बारे में लिखो आपका नाम। तो यू मस्ट हैव टू राइट ऑन द डेफिनेशन कि व्हाट इज द एस्टरिफिकेशन, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑन दैट, इन विच आपका नाम 2 कंपाउंड्स आर गोइंग टू बी रिएक्टेड, व्हाट इज द कैटलिस्ट, ये सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल आ जानी चाहिए आपका नाम देखो, ठीक है। इसीलिए व्हेन एन अल्कोहल इज हीटेड विथ, जब आप कंसनट्रेट एसिड के साथ आपका नाम अल्कोहल को हीट करेंगे तो ये अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को इट लूजेस, और वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा, और उसके बाद आपका उसकी जगह में क्या करेगा, एल्कीन को देगा आपको, एल्कीन, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन आपका नाम देखो दिस। तो अब इसका मतलब C2H5OH, व्हाट इज दिस, दिस इज द एथेनॉल, ये इथेनॉल, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H3C सिंगल बॉन्ड CS2OH, कई टीचर इसको CS3 सिंगल बॉन्ड CS2OH लिखते हैं। मेरे हिसाब से जो बच्चा ये लिखे वो अप्रोप्रिएट मानना चाहिए ना। अब आपने क्या कहा, इसको हीटेड करते हैं, हीटेड का मतलब ये आपका नाम, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपका नाम देखो दिस, और इसका जो टेम्परेचर लगभग है 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देता है। व्हाट इज इट डूइंग, ये आपका क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को ये लूज कर देगा आपका नाम। इसका मतलब H2C डबल बॉन्ड CH2 का बना देगा, एंड दिस इज व्हाट, इट इज द सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन, एल्कीन का सेकेंड मेंबर है, एंड इट्स नेम इज एथीन।
जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, कि एटलीस्ट एथीन में मीथीन भी होता है, लेकिन मीथीन में आपका क्योंकि इथीन के आपके क्या है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए एटलीस्ट, इसलिए मीथीन को वहाँ क्या माना जाता है, एब्सेंट माना जाता है। देखो दिस एंड इट लूजेस द वाटर एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज आपका हाइड्रेशन। Hydration is what? Hydration is that process in which ethanol is now heated with concentric sulfuric acid at a temperature of 160 to 170 degrees centigrade, and it gives the ethene by releasing the water contents. इसमें से water contents आपके क्या रिलीज हो गए। Is it clear sir? तो ये था आपका ना, आपके पास यही 3 रिएक्शंस है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसमें कंबशन भी आना चाहिए था, इसमें ऑक्सीडेशन भी आना चाहिए था, आपका नाम 2 ये हो गया, और इसमें आपका नाम डिहाइड्रेशन भी आना चाहिए। अभी मेरे हिसाब से आपको अगर बाय द वे कोई पूछ दे आपको डिहाइड्रेशन क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, दिस रिमूवल ऑफ वाटर अपना, देखो दिस, और यही जो आपने क्या बोला एसिडिक, ये जो आपने एसिडिक हाइड्रेशन है ना, यही डिहाइड्रेशन होती है। तो कभी कंफ्यूज मत करिएगा अपना, ठीक हो गया सर? ये दोनों एक ही चीज़ है। कहीं कहीं आपको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, कहीं आपको कहेगा एसिडिक डिहाइड्रेशन, और कहीं आपको कहेगा एसिडिक हाइड्रेशन, कहीं कहेगा डिहाइड्रेशन, और इसके ये थे आपके ना ये रिएक्शन से सब इसको